हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं सिर्फ तुम कहानी। इसे लिखा है हमारी प्यारी सी शालिनी मैम ने। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, इस कहानी में आपको थोड़ा सा चेंजेस मिलेंगे क्योंकि मेरे वीडियो पर ऑलरेडी कॉपीराइट आ रहे हैं, तो चैनल पे थोड़ा सा खतरा हो सकता है। इस गरीब पर आप लोग थोड़ा दया करो। चलिए हम शुरू करते हैं। घर में सबकी लाडली, भाइयों का गुरु और माँ बाप का अभिमान बीना अपने सपनों को पूरा करने में ही लगी रहती थी। लेकिन एक लड़की के मन के सपने में से थोड़ा सा उसके मनपसंद हो सकता है, लेकिन उसकी ज्यादा जिंदगी उसके घर परिवार के फैसले और समाज के हिसाब से ही होता है। बीना के पापा हमेशा उसे अपने मन की करने देते। आखिर वो तभी तक तो करेगी जब तक वो मायके में है। उसके रिश्तेदारों और दोनों भाइयों को भी कहीं न कहीं ये सही नहीं लगता, लेकिन उन्होंने बीना को अपने हिसाब से पढ़ाई करने की छूट दे रखी थी। सभी यही चाहते थे कि 11वीं तक पढ़ाई फिर शादी कर ले, लेकिन बीना ने बीएड भी फर्स्ट डिवीजन से पास किया। आखिर पापा के विश्वास को उसे साबित करके भी तो दिखाना था। फिर उसने पीजीटी की परीक्षा दी और रिजल्ट का इंतजार करने लगी। ये इंतजार उसके लिए मुसीबत बन गया। सभी रिश्तेदार अपना धर्म निभाने चले आए थे, जो अब तक उसकी पढ़ाई पूरी होने का इंतजार कर रहे थे। अब तो शादी कर दो, और एक के बाद एक रिश्ते बताने लगे। आज बीना के भाइयों ने भी उसी का साथ दिया। जब इतना इंतजार किया है तो इसका रिजल्ट भी आ जाने दो। बीना का हाल सबसे खराब था। उसे पता था कि उसके आगे की जिंदगी भी इसी रिजल्ट पर टिकी है। रिजल्ट आया और बीना पीजीटी पास हो गई। सभी खुश थे, पिता भाई तो नाच उठे। बीना को काउंसलिंग के लिए लखनऊ जाना था। साथ में उसके प्यारे पापा गए। उसकी ज्वाइनिंग केजीएमसी रोड पर जीजीआरसी में मिल गई। आपको तो पता ही है, केजीएमसी पूरे यूपी का नंबर 1 कॉलेज है जहां मेडिकल की पढ़ाई होती है। जब उसके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर मिला, उसने कांपते हाथों से उसे थामा और पापा के हाथ में रख दिया। दोनों की आंखें नम थी। जिस पिता ने सबसे लड़कर उसके लिए रास्ता बनाया, आज उसे अपनी मंजिल मिल ही गई थी। उसने नौकरी करनी शुरू की। तब पहले दिन ही फिजिक्स के लेक्चरर से भी गई। हमारी बिना लड़ाकू नहीं थी, लेकिन जहाँ गलत होता वो चुप ही नहीं रखती। उसी शहर में वो अपने मामा जी के घर रहती थी, पर मामी जी के व्यवहार ने 2 दिन में ही बीना को ये जता दिया कि कहीं और अपना ठिकाना देख लो। उसके मामा जी व उसके पापा जी पास ही के एक रिश्तेदार के यहाँ गए। डोर बेल बजाते ही एक 50 साल की महिला ने गेट खोला। आप रास्ता कैसे भूल गए इधर का? उस महिला ने कहा। मामा जी बहुत ही मीठी सवाद में बोले, ऐसी कोई बात नहीं है भाभी जी, हमने तो कई बार चाहा, पर एन मौके पर कोई ना कोई काम आ जाता है। ये हमारे जीजा जी है, इनके बेटी के ही रहने की बात की थी मैंने आपसे। इतना कहकर तीनों अंदर आए। नंद किशोर जी भी अंदर से आए थे। ये मामा जी के परिचित थे। वो अपने साथ में अपनी माँ को भी लेकर आए थे। अरे दादी जी, आप क्यों आ गई? मामा जी ने कहा। हम आ जाते आपके कमरे में। क्या तुम मुझे बूढ़ी समझते हो? तुम बूढ़े हो? अरे नहीं नहीं दादी जी, बूढ़े हो आपके दुश्मन, मामा जी ने मस्का लगाते हुए कहा। तब तक राधिका जी चाय नाश्ता के साथ आ गई। चाय पीते हुए मामा जी ने बीना के पापा का परिचय सबसे करवाया। उन्हें चिंता लगी थी कि ये लोग हाँ कहेंगे भी या नहीं। भाई साहब, बिटिया को भी लाते, अपना कमरा देख लेती। नंद किशोर जी ने कहा। इस वक्त राधिका जी की आंखों में वही प्यार था जो बीना के पापा उसके माँ की आंखों में देखते थे। राधिका जी ने उनके मन की बात जान ली और बोले, भाई साहब, मेरे लिए जैसी कृपा वैसी बीना। बेटी बेटी में क्या अंतर? हम तो खुशनसीब हैं, आप हमें अपनी बेटी की जिम्मेदारी संभालने योग्य समझ रहे हैं। अपनी बेटी समझकर उसे थोड़ा सा सहारा दे दीजिए, कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं देगी। पापा जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। भाई साहब, आप शर्मिंदा न करें। नंद किशोर जी ने भी हाथ जोड़ लिया। धीरू कहाँ है? मामा जी ने पूछ लिया। वो इमरजेंसी केस आया था, हॉस्पिटल गया है। ओह, ये सुनकर मामा जी को राहत हुई। अब उन दोनों ने चलने की अनुमति मांगी और चले गए। दोनों खुश थे। इधर बीना कमरे में चक्कर काट रही थी। कैसे रहेगी वो अनजान लोगों के बीच? मामी जी आज कुछ ज्यादा ही खुश दिख रही थी। आखिर बीना वहाँ से जाने जो वाली थी। बीना सांवले रंग की, बड़ी बड़ी आंखों वाली, आम लड़कियों की अपेक्षा हाइट ज्यादा, कमर से नीचे तक बाल और होठों के नीचे थी। चेहरा बहुत ही आकर्षक, जो एक बार उसे बात कर ले उसी में खो जाए। ये हमारे हीरोइन की पहचान है। अब हमारे हीरो के बारे में जान लीजिए। सबके चहेते, पर तब तक जब तक गुस्सा न आए। डॉक्टर धीरज गुप्ता। ये अपने डॉक्टरी केजीएमसी से ही कर रहे थे। देखने में हीरो से कम नहीं, परंतु हीरोगिन्सी नाक पर। अपनी बहन कृपा के अलावा किसी से भी नहीं बनती थी इनकी। इंसान सड़ू है, पर डॉक्टर दिल के हैं। जीव विज्ञान की मास्टरनी और दिल के डॉक्टर साहब का मिलन करवाएंगे हम आगे की कहानी में। जैसे ही बीना के पापा और मामा गेट से बाहर निकले, वैसे ही हीरो धीरू जी की एंट्री अपनी बुलेट पर हुई। मामा जी को देखकर बाहर से ही माँ को आवाज लगा दी। माँ, ये इधर का रास्ता कैसे भूल गए? अब कौन सी खुराफाती आइडिया लेकर आए हैं? माँ ने हंसकर कहा, सब ठीक है, बस घूमने आए हैं।
अगर आप नहीं बताएंगी तभी मुझे पता चल ही जाएगा। तभी दादी बोली, तुझे डॉक्टर नहीं सीबीआई होना चाहिए था। दूसरे आदमी के बारे में तो कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन बेचारे मामा जी के पीछे ही पड़ गए। तो आप बता दीजिए मामा जी उस आदमी के साथ क्यों आए थे? राधिका जी को पता था कि इसे कितना जल्दी गुस्सा आता है। वो डरते हुए बोली, वो ऊपर वाले कमरे में से एक जी रहेगी। एक काम करो, मैं हॉस्टल जा रहा हूँ, पापा की शादी हो जाएगी तो आप पूरे घर को भाड़े पे चला दो। नंद किशोर जी आ गए। बस डॉक्टर साहब की चुप्पी हो गई। वो सीधे अपने कमरे के लिए निकल गए। देख रहे हैं आप सब लोग, ये डॉक्टर साहब हीरोइन के एंट्री से पहले ही नाक पाँव सिकुड़ रहे हैं। अगली सुबह सभी अपने काम में लगे थे, परंतु सभी का ध्यान गेट पर था। धीरू जी भी घर पर वर्क फ्रॉम होम कहकर कमरे में पड़े थे। दोपहर 11 बजे बीना मामा जी और पापा जी के साथ एंटर हुई। मामा जी और पापा जी के हाथ में एक एक सूटकेस थे। बीना के पीठ पर पिट्ठू बैग था, जो सबसे पीछे धीरे धीरे चल रही थी। शर्माई एवं घबराई सी वो वहाँ रहना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन उसके पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कितनी प्यारी बच्ची है ना माँ? राधिका जी ने अपनी सास से कहा। बीना ने सबको नमस्ते किया और अपने पापा के साथ खड़ी हो गई। राधिका जी सबको चाय नाश्ता करा रही थी। उनका ध्यान बीना पर ही था। परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अपने घर की तरह रहना। इधर डॉक्टर धीरू जी अपनी खिड़की से सब देख रहे थे, परंतु बीना का पीठ उनकी तरफ था। मामा जी को इस बात की राहत थी कि नंद किशोर जी वहाँ हैं, और धीरज नंद किशोर जी के सामने कुछ नहीं बोलता। फिर भी उन्होंने पूछ ही लिया, भाभी जी बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं? कृपा कॉलेज टूर पर गई है, धीरू कमरे में है, मैं बुला के लाती हूँ। नहीं 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 नहीं, मामा जी लगभग चीखते हुए बोले। अब काम कर रहा होगा बच्चा। अब तक तो आप लोग जान ही गए होंगे कि मामा जी और धीरज का रिश्ता कुछ खास नहीं था। बेचारे कैसे बताते, अंदर से उनकी हालत खराब हो गई थी। और दादी तो उनके मन की बात समझ रही थी। बीना के पापा ने कहा, अच्छा भाई साहब हम चलते हैं, कुछ और काम निपटाने हैं। बीना अपने पापा के गले लग गई। भाई साहब आज से आपकी बिटिया हमारी जिम्मेदारी है, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए, नंद किशोर जी ने कहा। बीना अपने नाम आँखों को बार बार साफ कर रही थी ताकि कोई उसे रोता हुआ देख न ले, और वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, ये सोचकर कि आज तो छुट्टी है, अपना कमरा सेट कर लेती हूँ। इधर डाइनिंग टेबल पर बैठे धीरू जी बड़बड़ किए जा रहे थे। जिसे मन किया पीजी बना लिया, सर पे बिठा लो और न जाने क्या क्या। जब भी अनिल भाई साहब आते हैं तुझे क्या हो जाता है? माँ मुझे नाश्ता चाहिए, लेक्चर नहीं, धीरू ने मुंह बनाते हुए कहा। ला रही हूँ, कहते हुए राधिका जी किचन में चली गई, और उधर बीना पानी से आधा भरा जग लेकर आई। आंटी जी, और कलीन में पैर फंसा और मारा पानी थोड़ा सा ही धीरू के ऊपर उछल गया। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, कहते हुए बीना ने अपना सर उठाकर ऊपर देखा तो लगा आज नाश्ते में उसे ही खाने वाला है। वो बीना कुछ कही ही वहाँ से अपने कमरे में भाग गई। आवाज़ सुनकर राधिका जी किचन से बाहर आई। अरे तुम्हारे कपड़े कैसे गीले हो गए? कितनी बार कहा है शरीर अच्छे से पोंछ कर कपड़ा पहना कर, अब बोलता क्यों नहीं है? माँ एक ही सांस में बोल गई। अरे आप बोलने दोगे तब ना। वो है ना आपकी पीजी, सारा पानी मेरे ऊपर डालकर भाग गई। दोनों सास बहू की नजरें मिली और दोनों मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं, चेंज कर लो और नाश्ता कर लो। बीना भागते हुए अपने रूम में गई और जो कुछ भी नीचे हुआ उसके बारे में सोचने लगी। बड़ी अजीब इंसान है, जरा सी बात पर इतना गुस्सा दिखा रहा है। अकड़ो कहीं के, जैसा कोई दूसरा टी शर्ट ही नहीं है उनके पास। दिख तो ऐसे रहे थे इस नाश्ते में मुझे ही खाएंगे, खड़ूस कहीं के। वैसे खड़ूस और अकड़ू लड़कियों का फेवरेट डायलॉग है ना? क्या बोलते हो आप सब? डॉक्टर साहब आधा अधूरा नाश्ता करके एक नजर बीना के कमरे को घूरा और चले गए। आ जाओ बेटा, वो चला गया। राधिका जी ने बीना को आवाज लगाई। बीना चुपचाप आकर दादी के बगल में बैठ गई और राधिका जी दोनों को नाश्ता सर्व करने लगी। ये क्या फिर से दलिया? आज तो टी और सैंडविच दे देती बहू। दादी ने मुंह क्यों, आज कुछ खास है क्या माँ जी? उन्होंने पूछा। ओ आज से बीना हमारे साथ रहने आई है तो खास तो दिन है ना आज? बिल्कुल नहीं माँ, आप अपना तबीयत खराब करोगे, धीरू और इनका गुस्सा मुझ पर उतरेगा। दादी चुपचाप खाने लगी, बीना भी चुपचाप खाने लगी। बेटा धीरू के बातों का बुरा मत मानना, वो दिल का बहुत अच्छा है, बस गुस्सा थोड़ा ज़्यादा और जल्दी आता है। माँ ने कहा, आंटी जी मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, पता नहीं मेरा पैर कैसे उलझ गया और मैं गिर गई। मैंने सॉरी बोला था, लेकिन मुझे नहीं लगता उन्होंने मुझे माफ़ किया है। तुम चिंता मत करो, वो गुस्सा जल्दी आता है उसे, और शांत भी जल्दी ही हो जाता है। दोपहर में तुम क्या खाओगी बता दो, राधिका जी ने कहा। मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, बीना ने कहा। अरे बेटा खाना बनाने वाली आती है, बस उन्हें बताना होता है क्या बनाना है। जी कहकर बीना दादी से बातों में लग गई। दादी ने बताया, धीरू जितना गुस्सैल है कृपा उतनी ही स्वीट है, इसलिए दोनों की खूब जमती है। कोई कह नहीं सकता दोनों भाई बहन हैं। धीरू के पापा रिटायर्ड ऑफिसर हैं, मम्मी एनजीओ में जाती हैं और कुशल गृहिणी है। बीना मन ही मन सोचने लगी, इतने खूबसूरत बगीचे में
रूखा सूखा किसने जन्म ले लिया। बीना को दीपा के लौटने का इंतजार था। उसे लग रहा था कि उसके साथ उसकी खूब जमेगी। उधर डॉक्टर साहब अपना गुस्सा कभी अपने कलीग पर तो कभी लाचार से पड़े बीमार पर उतार रहे थे। सभी जान गए थे कि ये महाशय घर से ही आज नाराज होकर आए हैं। उन्हें तो खुद ही नहीं पता था कि आखिर वह इतना गुस्सा हो क्यों रहे हैं, बीना के पानी फेंकने पर या उसके द्वारा इग्नोर किए जाने पर। आज इमरजेंसी वार्ड में ज्यादा भीड़ नहीं थी, नहीं तो पूरा दिन कब निकल जाता खुद ही समझ में नहीं आता। अपने फील्ड में इतना माहिर और हाथ साफ कि अपने हेड को भी असिस्ट करते थे हमारे डॉक्टर साहब। इतनी कम उम्र में इतनी सफलता पाने पर भी घमंड बिल्कुल नहीं था। सबसे हंसकर बातचीत करना, ऊंच नीच का भाव नहीं। लेकिन गुस्सा आने पर सब गायब हो जाता था। लगातार 4 कप चाय पीने के बाद पीयून ने पूछा, सर और लाऊं या जाऊं?